नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 20 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली ब्रूट ट्राइब्स वाज इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दम विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, ब्रूट ट्राइब्स करीब 6 महीने से ये ब्रूट ट्राइब्स के बारे में इतना न्यूज़ आ रहा है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। देखिए, इनको रियांग कम्युनिटी भी बोलते हैं। ये इंडिजीनियस है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, ठीक है। बेसिकली त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम में आपको दिखेगा ब्रूट ट्राइब्स। त्रिपुरा में ये जो पर्टिकुलर ट्राइब्स है, रियांग ट्राइब्स है, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी से, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा ओडिशा में, राइट। ऐसा पॉइंट ध्यान दीजिएगा जितना मैं बोल रहा हूँ। मिजोरम, दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसिडर दम इंडिजिनियस टू द स्टेट। देखो दोस्तों, यही प्रॉब्लम हो गया। मिजोरम में ज़्यादा ये ट्राइब्स दिखता है, पर उधर के जो दूसरे ट्राइब्स है, ये इनको उधर के लोग समझते नहीं है, तो काफ़ी एथनिक क्लैशेस भी हुआ है मिजोरम में। 1997 में कुछ क्लैशेस हुआ। इसके बाद 37,000 ब्रूज फ्लड मामित, कोलासिब एंड लुंगलेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिजोरम एंड वेर अकोमोडेटेड इन रिलीफ कैंप्स इन त्रिपुरा। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी पुराना है, ठीक है, करीब 25 साल होने वाला है। अब देखिए, ये जो ब्रू ट्राइब्स हैं, इनको 1997 में कुछ एथनिक क्लैशेस के बाद ये लोग शिफ्ट हो गया था त्रिपुरा में कुछ एरिया में। तो अभी तक ये लोग क्या है, कुछ रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। सिंस देन 5,000 हैव रिटर्न टू मिजोरम in 8 phases of repatriation, while 32,000 still live in 6 relief camps in North Tripura। देखिए, काफ़ी लोग वापस आए मिजोरम में, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अभी भी नॉर्थ त्रिपुरा में कई रिलीफ कैंप्स में रह रहा है, ठीक है। 2018 में एक एग्रीमेंट बनाया था हमारे सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने, काफ़ी डिस्कशंस किया ट्राइबल हेड्स के साथ, नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट्स के साथ। इसके बाद ये प्लान हुआ, ब्रू ट्राइबल्स वुड हैव सेटल्ड इन मिजोरम, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट दे विल नाउ सेटल इन त्रिपुरा। देखिए, 2018 में जो एग्रीमेंट हुआ ना, उसके हिसाब से इनको रहना चाहिए था मिजोरम में, पर फिर से ये उनको राजी नहीं हुए। इसके बाद क्या हुआ, अभी रिसेंटली लेटेस्ट एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके हिसाब से ये लोग रहेगा अभी त्रिपुरा में ही। त्रिपुरा में कुछ एरिया से आइडेंटिफाई किए, उधर इनको रिपैट्रिएट करेंगे, राइट। अब देखिए, द स्टेक होल्डर्स इन द इशू एक्सपेक्ट ए पैकेज ऑफ 600 करोड़ फ्रॉम द सेंटर विच इंक्लूड्स। देखिए, टोटल 600 करोड़ का एक पैकेज है इनका, जो रिलोकेशन करने वाला प्रोजेक्ट है। देखिए, प्लॉट्स ऑफ 2,500 स्क्वायर फीट फॉर ईच ब्रू फैमिली इन एडिशन टू एग्रीकल्चर लैंड। इनको 2,500 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड दे देंगे एडिशन टू एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के एडिशनली 2,500 स्क्वायर फीट का लैंड दे देंगे ईच ब्रू फैमिली को। स्टाइपेंड दे देंगे 5,000 पर मंथ एंड फ्री रेशन फॉर ईच फैमिली फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। देखो, ये पैकेज एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों काफ़ी सालों से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए इनका थोड़ा वेलफेयर भी देखा जा रहा है। ऐसे ऐसे प्लान से 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा एंड फ्री रेशन दिया जाएगा ईच फैमिली को कम से कम 2 साल तक। ब्रू ट्राइबल्स वुड बी इंक्लूडेड इन त्रिपुरास वोटर लिस्ट, ठीक है। ब्रू ट्राइबल्स को त्रिपुरा का वोटर्स लिस्ट में भी इंक्लूड करेंगे। तो ये सब एक्सपेक्टेड पैकेज है ब्रू ट्राइब्स के लिए। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। They are also called as Riang community and are indigenous to Northeast India, living mostly in Tripura, Mizoram and Assam. Very correct. They are recognized as PVTG in Tripura. देखिए, त्रिपुरा का PVTG है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई और स्टेट का बोलने से वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। As per the latest agreement by the Central Home Ministry, they will now settle in मिजोरम स्टेट। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मिजोरम से तो भागे आए लोग, इसलिए अभी त्रिपुरा में रहेगा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर के बारे में काफ़ी न्यूज़ आया है। अप्रैल 19 को इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने मार्स प्लैनेट में करीब 39 सेकंड्स का एक फ्लाइट भी किया, मतलब करीब 10 फीट तक ये ज़मीन से उठा, ठीक है। ये ऐसा पहला फ्लाइट है या हेलीकॉप्टर है या एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है मैन मेड, जो एक दूसरे प्लैनेट में उड़ रहा है, राइट। इंजेन्युइटीज फ्लाइट इज द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट, ठीक है, दूसरे प्लैनेट में फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट है। इट ट्रैवल टू मार्स अटैच टू द अंडर साइड ऑफ नासास परसेवरेंस। देखिए, नासा का एक मैस मिशन था, बहुत ही फेमस मिशन है परसेवरेंस मिशन, उसमें अटैच था ये जो इंजेन्युइटी वाला हेलीकॉप्टर, राइट। परसेवरेंस
Perseverance is on a mission to search for signs of extraterrestrial life. However, the helicopter's mission is experimental in nature and completely independent of rover's science mission. ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए परसेवरेंस जो भेजा है उसका मिशन क्या है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में पढ़ाई करना। पर ये जो अटैच किया था ना, ये जो इंजेन्यूटी फ्लाइट है, इसका काम बस यही था कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दूसरे प्लैनेट में उठा सकता है या नहीं, ये देखने के लिए था। इसको परसेवरेंस के मिशन से कोई संबंध नहीं है। इट्स गोल इज टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स, इट वोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू परसेवरेंस साइंस गोल। ठीक है, परसेवरेंस के दूसरे गोल्स के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। देखो इंजेन्यूटी सोलर पावर्ड एबल टू चार्ज ऑन इट्स ओन। देखिए वैसे इंजेन्यूटी के अंदर बैटरीज फिटेड है, वो रिचार्ज हो सकता है सोलर एनर्जी से, राइट। अब क्या है स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इट इज ए स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर लोकेटेड ऑन मार्स सिंस फरवरी 18, 2021। ठीक है, फरवरी 18 को एक्चुअली परसेवरेंस लैंड हुआ था, तो तब से मार्स में लोकेटेड है, बिल्कुल सही। इट इज डिजाइन टू बी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड टू असेस वेदर दिस टेक्नोलॉजी कैन फ्लाई सेफली इन एनी अदर planet other than Earth. Very correct. It is a solar powered helicopter able to charge on its own. So answer is option D, 1, 2 and 3. Question number 3. The RBI has set up a committee to review the working of asset reconstruction companies. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ये होता क्या है, बेसिकली अगर कोई भी एक बैंक का एनपीए ज़्यादा हो गया, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसका मतलब ये है, देखिए बैंक का सबसे बड़ा इनकम क्या होता है, लोन देते हैं बैंक और इसका इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं। अगर कोई लोन लेने के बाद इंटरेस्ट भी नहीं भरा, प्रिंसिपल भी नहीं भरा, तो क्या होगा, बैंक की पूरी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो टूट जाएगा, है कि नहीं। बैंक फिर सर्वे भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कई बैंक है हमारे देश में जो एनपीए ज़्यादा होने के बाद बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल सर्वे भी नहीं कर पाया। तो ऐसे बैंक्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट किया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये क्या करता है, बैंक की जितने भी एनपीएस है वो खरीद लेते हैं, ठीक है, इस तरह बैंक को सर्वे करने में मदद करते हैं, राइट। अब देखिए एक बार, इन इंडिया ARCs फंक्शन अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये पूरा आरबीआई के अंडर होता है। ARCs आर इन द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है इसका सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। या स्ट्रिक्टली एज पर SARFAESI सर्वेसी एक्ट एंड गाइडलाइंस इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी जो अथॉरिटी है ये सर्वेसी एक्ट एक उसके अंडर है। देखिए सर्वेसी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल बेसिस ऑफ सेटिंग अप ऑफ ARCs इन इंडिया। ठीक है, तो ARCs जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप किया है इस एक्ट के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा, राइट। देयर आर नो स्पेसिफिक सीलिंग्स और फ्लोरिंग लिमिट्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ डेट ARC कैन टेक आउट फ्रॉम द बैंक्स। ये भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई सीलिंग नहीं है, एनपीए जितना भी ज्यादा हो उतना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। द ARC कैन टेक आउट ओनली सिक्योर डेब्ट्स व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए ऐसा डेब्ट, ऐसा लोन्स वो टेक ओवर करेंगे जिसको एनपीए करके क्लासिफाई किया हुआ है। ऐसा नहीं कोई भी और कोई लायबिलिटीज होगा वो टेक ओवर करेंगे, ठीक है, जितना भी एनपीएस है उसको टेक ओवर करेंगे और बैंक को सर्वे करने में मदद करेंगे, राइट। यह है ARC का काम। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, ARC is a specialized financial institution that buys the NPA or bad assets from banks and financial institution. Very correct. Public Debt Act 1944, Government Securities Act 2006, ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला सरफेसी एक्ट है उसके अंडर ये काम करता है, राइट। इन इंडिया ARC functions under the supervision of control of RBI. Very correct. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन C, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन D, 1, 2, 3 and 4, चारों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, अप्रैल 18 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, इंटरनेशनल डे है मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का अप्रैल 18। तो ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी काफ़ी न्यूज़ आया था। अब देखिए इसके बारे में, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। बेसिकली दिस इज ए टेम्पल्स है, ठीक है, काफ़ी टेम्पल्स है उधर। इट इज सिचुएटेड विद इन विंध्या माउंटेन रेंज इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में विंध्या माउंटेन रेंज के आसपास आपको खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मिलेगा या खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स मिलेगा। बेसिकली मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। टेम्पल्स वे कंस्ट्रक्टेड बाय द चंडेला रूलर्स बिटवीन AD 900 एंड 1130। ठीक है, तो 12th सेंचुरी AD 900 एंड 12th सेंचुरी के बीच में चंडेला रूलर्स ने बनवाया था। टेम्पल्स गॉट द स्टेटस ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। ठीक है, 1986 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था। खजुराहो टेम्पल्स
आर मेड ऑफ सैंडस्टोन विद ए ग्रेनाइट फाउंडेशन। देखिए दोस्तों, ये जो टेम्पल्स है ये वैसे बनाया हुआ है सैंडस्टोन से, ठीक है, पर इसकी जो फाउंडेशन है वो ग्रेनाइट है, वो ऑलमोस्ट हिडन है, वैसे दिखता ही नहीं है ग्रेनाइट फाउंडेशन जो है, पर वैसे ग्रेनाइट फाउंडेशन है। देखिए इसकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर है, ये ध्यान दीजिएगा नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर के बारे में। द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिलोंग्स टू वैष्णविज्म स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कौन कौन सा स्कूल है? वैष्णविज्म स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है, शैविज्म स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है एंड जैनिज्म। तो ये आप कौन कौन से रिलीजियस या रिलीजियस सेक्ट से रिलेट कर सकते हो? एक तो हिंदुइज्म ऑब्वियसली है, टेम्पल है तो, एंड हिंदू में वैष्णविज्म से भी कंपेयर कर सकते हो, शैविज्म से भी कंपेयर कर सकते हो एंड थोड़ा बहुत जैनिज्म से भी कंपेयर कर सकते हो, राइट? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। चंडेला रूलर्स के बारे में बिल्कुल सही, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बिल्कुल सही, विंध्यन माउंटेन रेंज में है मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर ये भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। Question number 5. Meghalaya has yielded India's first bamboo dwelling bat with sticky discs. Which of the following wildlife sanctuaries are located in Meghalaya? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। चारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों वो मेघालय में ही है। देखिए दोस्तों, मेघालय से रिलेटेड या मेघालय के नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था। इंडियाज फर्स्ट बैम्बू ड्वेलिंग बैट दिखा है विथ स्टिकी डिस्क मेघालय में से। मेघालय में बेसिकली नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से। तो ये मेघालय के जितने प्रोटेक्टेड एरियाज है वो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब देखिए जो मेघालय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक बार देख लेते हैं। सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज बेसिकली बर्ड सेंचुरी, ये साउथ गारो हिल्स में है। नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आया है। ये जो बैट्स है वो बैम्बू फॉरेस्ट में नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, रीफोई डिस्ट्रिक्ट में। बाकमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी साउथ गारो हिल्स में। बालपाक्रम नेशनल पार्क साउथ गारो हिल्स में अगेन। नोकरेक रिड्ज नेशनल पार्क ईस्ट गारो हिल्स। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ईस्ट वेस्टर्न साउथ गारो हिल्स में, बहुत बड़ा सा एरिया, 1988 में ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था। और नागपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ईस्ट जैंतिया हिल्स में है, ठीक है। तो यह है दोस्तों मेघालय का इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, हु आर एग्जैक्टली अगारियास रिसेंटली सीन इन न्यूज? आंसर इज ऑप्शन ए सॉल्ट पैन वर्कर्स ऑफ गुजरात। आज का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, शांगन एरिया समटाइम सीन इन न्यूज ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी खुद की एनालिसिस हो रहा है एग्जामिनेशन के लिए। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।